हेलो सभी मकर राशि वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप आने वाले दिनों में कैसी होगी, क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग्स केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप्स में हैं या जो सिचुएशनशिप्स में हैं। मैं सिंगल्स के लिए अलग से रीडिंग बनाने वाली हूँ, प्लीज़ आप उसका वेट कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। तो आइए देखते हैं कैसा होगा आने वाला समय आपके लिए। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस। अंडरनीथ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ना, ये देखेंगे अगर आप तो ये मुझे एकदम दूल्हे की तरह दिख रहे हैं। तो आप में से जो शादी जिनकी नहीं हुई है, जो कमिटेड है, जो ऑलरेडी जानते हैं कि उन्हें इनके आपके जो भी पार्टनर है उनके साथ रिलेशन अपना जीवन व्यतीत करना है, अपना लाइफ स्पेंड करना है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस और 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो ये मुझे बताता है कि आपकी शादी तय हो सकती है या शादी हो सकती है। ठीक है, बहुत ही जल्दी हो सकती है, एटलीस्ट तय हो सकती है, बातचीत आगे हो सकती है उस मामले में। क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये विक्ट्री का भी कार्ड है। मतलब जो भी आप शायद कोशिश कर रहे थे अपने फैमिली वालों को मनाने के लिए, या आप बहुत समय से देख रहे थे, रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो फाइनली विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको वो सक्सेस मिलने वाला है। आपको वो जिनकी आपको तलाश है वो इंसान मिलने वाले हैं, आपके लाइफ पार्टनर मिलने वाले हैं। एंड ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि टेम्परेंस भी बैलेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो जो भी इम्बैलेंस था आपका, क्योंकि आप सिंगल थे आपके जीवन में, वो इम्बैलेंस दूर होने वाला है। वो इम्बैलेंस आपके जीवन में से ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बताता है हमें कि एक पक्की नींव रखी जा रही है। जैसे कि मैंने कहा, आप में से जो भी कमिटेड है वो अपने जीवन के नेक्स्ट रास्ते पे चलने वाले हैं। विद दी 6 ऑफ वॉन्ड्स ये पता चलता है कि आप या आपके लाइफ पार्टनर जो कोई भी है वो किसी और एरिया में आपके जीवन के सक्सेसफुल हो सकते हैं, करियर में हो या दूसरे कोई एरिया में। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स का कॉम्बिनेशन मुझे ये बताता है कि जो लोग घर में इन्वेस्टमेंट या किसी कीमती चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे वो अभी पॉसिबल होगा। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये पक्की मज़बूत नींव, मज़बूत बेस बनाने की बात करता है। तो इससे मुझे ये पता चलता है कि ये पॉसिबिलिटी है। विद दी 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स आप में से जो लोग प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है ड्यूरिंग दिस टाइम कि हो जाए। ठीक है, विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये भी मुझे पता चल रहा है कि इट इज़ पॉसिबल कि मतलब जो खुशियाँ आपके जीवन से जा चुकी थी, विद द टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर
वो जो संतुलन खोया था आपके जीवन में से वो वापस आ रहा है। आपको पता चल रहा है आपके जीवन में आपके जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपका मैरिज है, जो आपकी रिलेशनशिप है, वो आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति, आपके पार्टनर आपके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको पता चलने वाला है। जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा जो संतुलन खोया हुआ था आपके जीवन में से वो वापस आ रहा है, और उस वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हैं। क्योंकि 10 ऑफ कप्स अगेन मुझे हैप्पीनेस वाला कार्ड पता चलता है, टेम्परेंस भी हैप्पीनेस वाला कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी हैप्पीनेस सक्सेस वाला कार्ड है। इस दौरान आपके घर में आपके रिलेशनशिप के लिए, स्पेशली आप दोनों के लिए, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए है, कोई इवेंट हो सकता है, हाउस वार्मिंग पार्टी हुई या दूसरा कुछ एंगेजमेंट हुई, शादी हुआ, या फिर नामकरण या गोद भराई, ऐसे कुछ मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही है जिस वजह से आपके जीवन में हल मतलब हल्की रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है, बहुत ही लाइट वेट एनर्जी आई है। मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ रीडिंग्स मैंने पहले की जो बहुत ही ज़्यादा हैवी थी, बहुत ही ज़्यादा वेट था उनमें, पर आपकी जो रीडिंग है बहुत ही लाइट वेट है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस से मुझे ये पता चलता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए, बहुत ही ज़्यादा समझदार है, आप में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है या नहीं है तो वो हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने जैसे कि कहा, एंड 10 ऑफ कप्स यहाँ पे आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया हुआ है। तो वो अगर बॉन्डिंग नहीं है, वो अगर स्टेबिलिटी नहीं है आपके जीवन में, ठहराव नहीं है आपके जीवन में, तो वो आ रहा है आपके संबंध में, आपके रिश्ते में। अगर वो ठहराव नहीं है तो वो आ रहा है, वो संतुलन वापस बन रहा है, क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने वो जो प्रेगनेंसी वाली बात कही, आप में से 80% लोग दे आर गोइंग टू कंसीव अ बेबी बॉय। एक बेबी बॉय की बर्थ की यहाँ पे मुझे सुनाई दे रही है, बहुत सारे लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए। विद दी टेम्परेंस एंड दी हाई प्रीस्टेस, ये जो है ना, ये रिलेशन जो आपका है, आप अगर डाउट कर रहे हैं, आप अगर श्योर नहीं हैं, आपके रिलेशनशिप में, रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो ये टेम्परेंस एंड हाई प्रीस्टेस मुझे ये बताता है कि आपके जो पूर्वज है, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ईश्वर, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं, उन्हें चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे कहा, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही समझदार एनर्जी आ रही है। तो इस दौरान जो जिस समय से हम गुज़र रहे हैं, आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझदार लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे पूरे यूनिवर्स को। तो ये रिश्ता आप दोनों को एक साथ रखने के लिए, आप दोनों को हैप्पी रखने के लिए, आपके स्पिरिट गाइड्स, ईश्वर, आपके पूर्वजों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद। यहाँ पे टेम्परेंस से मुझे ये पता चल रहा है कि शायद आप में से कोई एक, आप या आपका पार्टनर, रिसेंटली किसी बीमारी से गुजरे हैं, या कोई बीमारी ही पता चल रही है मुझे, स्पेशली कोविड सुनाई दे रहा है मुझे। क्योंकि यहाँ पे ये टेम्परेंस है, ये पानी मुझे दिख रहा है, एंड जिस वजह से थोड़ा सा मेमोरी लॉस या ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ है तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे
जैसे कि मैंने कहा, जो भी संतुलित नहीं था वो संतुलन आपके जीवन में वापस आ रहा है। एंड यहाँ पे ये हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी अगेन वो समझने वाली एनर्जी है। जो हाई प्रीस्टेस है इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं एंड ये जानते ही हैं कि हर सिचुएशन में से बाहर कैसे निकलना है, या हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जब प्रॉब्लम चल रहे हो तब अपनों का साथ ना छोड़े। ये जानती है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हैं और कई बार इन्हें अकेले लड़ना पड़ा है उन मुश्किलों से। तो ये ऐसी व्यक्ति है, आप फिर एक लेडी हो या आप एक मेल हो, जो भी देख रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आपको पता है कि आपको आपके पार्टनर का साथ देना है क्योंकि इनहेरेंटली बेसिकली वो बुरे इंसान नहीं है। सिचुएशन इंसान को बुरा बनाता है। तो ये जो है ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है सच में। आपकी जो रीडिंग आई है अब तक शायद स्कॉर्पियो की, और आपकी ही रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आई है मकर राशि। ब्यूटीफुल रीडिंग। आइए देखते हैं अब आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. तो यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये है सक्सेस का कार्ड। तो आप किसी एरिया में आप अपने जीवन के सक्सेसफुल हो रहे हैं जिसके वजह से आपको सराहा जाएगा, जिसके वजह से आपको सराहना मिलने वाली है। तो आपको वो अप्रिशिएट करना है ग्रेसफुली। मतलब जैसे कि मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बताया कि नॉट नेसेसरी आपके सबके साथ वही सिनेरियो हो, बट ये बीमार थे आप या आपके पार्टनर, और अब दोनों ने एक दूसरे का जैसा साथ निभाया है इस डिफ़िकल्टी के दौरान, उसकी जो सराहना है वो आपको मिलने वाली है, उसकी जो प्रशंसा है आपको मिलने वाली है। तो वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीखिए। ये नहीं कि तभी फिर आप बोलने लग जाए कि नहीं वो तो मतलब क्या कर सकते हैं और कर ही क्या सकते हैं। नहीं, आपको वो अप्रिशिएट करना है, आपको वो एक्सेप्ट करना है क्योंकि आपने वाकई में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं जिनकी बदौलत ये जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है वो आ रही है। आई विश आई वॉज अ कैप्रिकॉर्न। काश मैं कैप्रिकॉर्न होती। देन वी हैव अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। जैसे कि मैंने कहा कि आपका जो कनेक्शन है वो स्पेशल है आपके लिए, स्पेशली आपके पूर्वजों के लिए और आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए। वो चाहते हैं कि ये रिलेशन सक्सेसफुल हो। रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। तो ये जो हाई प्रीस्टेस है, जैसे कि मैंने कहा, ये है ना बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही वाइज एनर्जी है, और इनके पास इतना नॉलेज होता है ना, इनके पास इतना ये इतनी सुलझी हुई है। जैसे कि मैंने कहा, जैसे मानो इन्हें पिछले जन्म की भी चीज़ें याद है और जिसके बेसिस पे वो अपने डिसीजंस लेती है। तो आपका ये जो कनेक्शन है ये लाइफ टाइम से चला आ रहा है एंड शायद आगे भी चालू रहे। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है कि आपका ये रिलेशन, आपका ये रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली जिस समय से हम गुज़र रहे हैं उस समय के दौरान। तो ये उसका कन्फर्मेशन आया है।
मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी चीज़ें होती है। अंडरनीथ द डेक वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। तो आप सुनिए, आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, आप एक दूसरे की बातें सुनिए, पार्टनर को जो पसंद है वो कीजिए। शायद आपके पार्टनर आपके लिए कोई सरप्राइज़ इवेंट प्लान कर रहे हैं, कोई सरप्राइज़ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो रिसीव विथ लव एंड अप्रिसिएशन। ऐसे नहीं कि उसमें भी कुछ खोट निकाल दी, प्लीज़ वो मत कीजिएगा। या ये मत बोलिए, या क्योंकि यहाँ पे ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आप जिस साइकिल से बाहर निकले हैं, ये आप जिस दौर से बाहर निकले हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ महंगी गिफ्ट दी तो आप ये मत बोलिए कि क्या ज़रूरत थी ये पैसे स्पेंड करने की। वो ज़रूरी होता है टू शो लव, टू अप्रिशिएट द पर्सन दैट यू केयर अबाउट। ये ज़रूरी होता है। तो अप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आप ऐसे होंगे, बट यहाँ पर उस चीज़ के लिए मुझे ये हो रहा है कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, मतलब किसी साइकिल में से आप बाहर निकले हैं। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब पक्की नींव रखी जा रही है अभी। और टेम्परेंस भी आया है, मतलब जो असंतुलित था, कुछ तो ऐसा इशू था जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो रिकवर हो रहा है। तो उस प्रॉब्लम में से आप जस्ट बाहर निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। तो आपको ये है कि अभी जो आपके रिसोर्सेस हैं, अभी जो आपके पैसे हैं, टाइम है, वो फालतू चीज़ों पे वेस्ट ना हो। तो इसलिए आप शायद कुछ बोल दें अपने पार्टनर को, तो वैसे मत कीजिए, ठीक है। एग्जैक्टली 2 ही कार्ड आए हैं यहाँ पे। इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी मतलब अपनी मॉरल्स, आपकी जो भी विचारधारा है, आपके जो रूट्स है, आपके जो वैल्यूज़ हैं, आपका जो ईमान है, आपकी ईमानदारी, मतलब इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार रहना। जिस किसी के साथ भी आप हैं, उस रिश्ते के लिए लॉयल्टी दिखाना, वो तो आप है ही। यहाँ पे इन कार्ड्स से तो मुझे पता ही चल रहा है, जैसे कि मैंने कहा, डिफ़िकल्ट टाइम में भी आपने अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ा या नहीं छोड़ने वाले आगे। तो ये बताता है कि आपकी नीयत कितनी अच्छी है, आप कितने ईमानदार हैं। वी हैव सरेंडर। तो जो भी प्रॉब्लम्स थे वो, और जो भी चीज़ें जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो आप सरेंडर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और अगर नहीं की है तो अभी आपको करने की ज़रूरत है, ताकि आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उनसे आप बाहर निकल सके, उनसे आपको निजात मिल सके। लिसनिंग। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये जो हाई प्रीस्टेस है, ये भी वही कार्ड है। हाई प्रीस्टेस मतलब ये है, ऑब्ज़र्व करती है, ये चीज़ों को परखना जानती है। ये जिस भी स्थिति में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन को अच्छे से परखना जानती है। ये ऑब्ज़र्व करके देखती है कि क्या चीज़ें हैं और इन्हें क्या इसमें से सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सुनेंगे आप, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको पता चलेंगी। एंड ये आपके ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लेंजिंग। तो जो पुराना साइकिल, जिसमें जो अच्छा नहीं था शायद, जो बहुत ही मुश्किलों से भरा था, जिसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा, अब टाइम आ गया है कि वो प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ दें आप। और क्लेंजिंग मतलब जो भी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती, यहाँ पे लिसनिंग का कार्ड आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो ऐसी चीज़ें आपको पता चली होगी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो ऐसी चीज़ों को आप पीछे छोड़ना है आपको।
आपको प्यूरिफाई करना है, शुद्धिकरण करना है आपको आपके रिलेशनशिप का और आपके जीवन का। शायद आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में, जो आपके रिश्ते में हमेशा दरार, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आपको वो रियलाइज़ होने वाला है जिस वजह से आपको या आपके पार्टनर को, मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं, मतलब आपके रिश्ते में ये सुधारना होने वाली है, ये चेंजेस आने वाले हैं, ये मुझे बेसिकली बताना है। यहाँ पे कार्ड आया है टीच। तो यहाँ पे जीवन ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको जो कुछ भी सिखाया वो आपने बखूबी सीखा है, बहुत ही ईमानदारी के साथ आपने सीखा है, एंड जिस वजह से अब आपको ये सक्सेस मिल रही है। आपकी जो नेक्स्ट फेज़ होगा आपके जीवन का बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। बहुत ही ज़्यादा प्यारी रीडिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्योर, शुद्ध, पावन एनर्जी है ये। मेरी बेस्ट विशेस है आपके रिश्ते के लिए। अगर वाकई में आपकी शादी तय हो रही है या आप घर ले रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।